वेलकम बैक। हेलो टू ऑल। चैप्टर नंबर 10 के बारे में आज हम बात करेंगे, विच इज़ द लास्ट लीफ, जिसे लिखा है ओ हेनरी ने। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। द लास्ट लीफ स्टोरी 1907 में पब्लिश हुई। ये एक स्टोरी थी जिसे ओ हेनरी ने लिखा था। ये स्टोरी का संबंध एक यंग वुमेन जॉन्सी से है जो बुरी तरह से निमोनिया से पीड़ित है। उसका मानना है कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर एक दीवार पर लगी आइवी के वेल पर बहुत सारी पत्तियां हैं। जब वो एक एक कर झड़ जाएंगे तो वो भी मर जाएगी। उसका पड़ोसी बेरमन जो एक पेंटर था, वो बारिश में दीवार पर पेंटिंग बनाता है जॉन्सी को बचाने के लिए। इससे जॉन्सी तो बच जाती है लेकिन बेरमन निमोनिया के कारण मर जाता है। तो यही सब कुछ हमें आगे स्टोरी में देखने को मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। वॉशिंगटन के पश्चिम के छोटे से ज़िले में गलियां टूटी हुई थीं और शाखाओं में बटी हुई थीं। वहाँ की गलियां भूल भुलैया की तरह जिनमें लोग धोखा खा जाते थे, वहाँ कलाकार लोग रहते थे जिन्होंने उस जगह को एक कॉलोनी बना रखा था। ईंटों की एक पुराने घर की सबसे ऊंची मंजिल पर स्यू और जॉन्सी, दो लड़कियां थीं, वो रहते थे। स्यू मैन की और जॉन्सी कैलिफोर्निया की थी। दोनों के इंटरेस्ट मेल खाते थे तो दोनों ने साथ में एक स्टूडियो भी ले लिया था। नवंबर में जॉन्सी बहुत बीमार हो गई। उसे निमोनिया हो गया और वो बिना हिले डुले लेटी रहती थी। उसका बेड खिड़की के पास था और उसे खिड़की से बाहर सामने की एक दीवार दिखाई देती थी। स्यू बेहद परेशान थी। उसने डॉक्टर को बुलाया लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि स्यू ने जिंदा रहने की इच्छा खो दी है। उसके जिंदा रहने के चांसेस केवल 10% थे। वो दवाइयों से ठीक नहीं होगी, ये डॉक्टर ने स्यू से कहा। स्यू ने बहुत कोशिश की ताकि जॉन्सी अपनी बातों में रुचि ले सके। उसने जॉन्सी से फैशन के बारे में बात की। स्यू अपना ड्राइंग बोर्ड भी जॉन्सी के रूम में ले आई और पेंटिंग शुरू कर दी और वो वहाँ सीटियाँ बजाती और स्यू का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की काफ़ी कोशिश करती। लेकिन स्यू की हालत जैसी की तैसी थी। एक आइवी की पुरानी बेल आधी दीवार पर चढ़ी हुई थी। सर्दियाँ थीं, उसके पत्ते गिर रहे थे। जॉन्सी 12 से उल्टी गिनती गिन रही थी। स्यू ने उससे पूछा कि ये सब क्या है, तो जॉन्सी ने उसे बताया कि जैसे ही आइवी के बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब वो 3 दिनों के भीतर मर जाएगी। आइवी के हर एक पत्ते के गिरने के साथ जॉन्सी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। स्यू ने उसके विचार को बेहुदा बताया लेकिन जॉन्सी के दिमाग से ये सब नहीं निकाल पाई। जॉन्सी मरने की तैयारी कर रही थी अपनी सहेली की जान बचाने के लिए। फिर उसके बाद स्यू ने आखिर में एक तरकीब सोची। रात में जब जॉन्सी को नींद आ गई तो वो बेरमन नाम के एक पेंटर के पास गई जो उसी घर में नीचे की मंजिल पर रहता था और वो एक सबसे बेस्ट पेंटिंग बनाना चाहता था लेकिन अभी तक बना नहीं पाया था। उसने बेरमन को जॉन्सी की सनक के बारे में बताया। बेरमन स्यू के पीछे पीछे उसके कमरे में गया और जॉन्सी अभी सोई हुई थी। आइवी के बेल पर केवल एक पत्ता बचा हुआ था। जोर से बारिश हो रही थी। रात को आइवी का आखिरी पत्ता भी गिर गया। बेरमन ने हरे रंग का एक पत्ता उस दीवार पर पेंट कर दिया। वो पत्ता असली पत्ते की तरह दिखाई दे रहा था। जॉन्सी सुबह उठी और आखिरी पत्ते के गिरने का इंतजार करने लगी। हर घंटे वो खिड़की के बाहर देख रही थी लेकिन पत्ता तेज हवा से भी नहीं गिरा। इससे जॉन्सी के भीतर जीने की इच्छा जाग गई। जॉन्सी ने खुद को दोषी माना और कहा कि मृत्यु की इच्छा करना पाप है। इससे जॉन्सी की इच्छा जीने से भर गई और उसने काफ़ी मात्रा में गर्म सूप भी पिया। उसकी हालत सुधरने लगी और वो पूरी तरह ठीक हो गई। फिर स्यू ने उसे बताया कि वो आखिरी पत्ता बेरमन की पेंटिंग थी। ये उसकी सबसे बेस्ट आर्ट थी। बारिश में पत्ती बनाने के बाद बेरमन को निमोनिया हो गया और वो मर गया लेकिन जॉन्सी की जान बच गई। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी द लास्ट लीफ चैप्टर नंबर 10 से, जिसे ओ हेनरी ने लिखा था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय एंड सी यू लेटर।